सभी को नमस्कार। प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसके प्रश्न हम हल करना सीखेंगे। किस प्रकार कैलेंडर के प्रश्नों को हल किया जाता है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी कठिन जो पैटर्न है उसके बिल्कुल सरलतम पैटर्न से हम कैलेंडर के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को रोक करके पहले प्रश्न हल कीजिए, और जब आपका प्रश्न हल हो जाए तब अपने प्रश्न को मेरे प्रश्न के पैटर्न से मैच कीजिए। क्या आपका उत्तर मेरा उत्तर सेम है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहाँ गलती रह गई है उसको सुधार कीजिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के कैलेंडर। पहला प्रश्न है अपना, 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 12 जनवरी 1980 को क्या दे रखा है? शनिवार। 12 जनवरी 1980 को क्या दे रखा है? शनिवार। और पूछा क्या है? 12 जनवरी 1979 का दिन पूछा। यानी 12 जनवरी 1980 को शनिवार है, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा? तो अब इस प्रश्न में हम ध्यान दें, हमने ये पढ़ा था कि एक सामान्य वर्ष होगा, उसका पहला दिन ही उसका अंतिम दिन होता है, और यदि कोई लीप वर्ष है तो उसका जो पहला दिन है उसके आगे का जो दिन है वो अंतिम दिन होता है। यानी अब सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले तो हमें जो है चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं है। लीप वर्ष चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वर्ष के अंतिम 2 डिजिट में, क्योंकि लीप वर्ष करना है तो 4 से विभाजित होना जरूरी है, बराबर बराबर। तो जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या को 4 से विभाजित ना करके केवल अंतिम 2 डिजिट को जो है 4 से विभाजित कर लीजिए, क्योंकि वो 4 की भाजकता का नियम है कि अंतिम 2 संख्याओं यदि 4 का भाग चला जाएगा तो वो जो है वर्ष जो है अपना लीप वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ हम भाग देंगे तो देखेंगे कि भाग तो पूरा जा रहा है, यानी ये लीप वर्ष है। लेकिन यहाँ जब आगे हम देखेंगे महीना, ये पहले की बात कर रहा है, तो पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब 12 जनवरी से पहले का टाइम, तो जिसमें फरवरी जो है नहीं आ रहा है। समझिए इस बात को अच्छी तरह कि 1980 लीप वर्ष तो है, लेकिन 12 जनवरी से हमें पहले जाना है, यानी 1980 से पहले 1979 में जाना है। तो यहाँ पर फरवरी नहीं आ रहा है, इसलिए लीप वर्ष का यहाँ कोई प्रभाव नहीं होगा, ये सामान्य वर्ष की तरह ही काउंट होगा। 1980 से 1979 जाएंगे, यानी हम क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे, यानी शनिवार से पहले कौन सा आएगा? अपना उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। क्या उत्तर हो जाएगा? शुक्रवार। दूसरा प्रश्न देखिए कि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार है। 8 फरवरी 2005 को क्या है? मंगलवार। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार है, तो 8 फरवरी 2004 को इसने पूछा है। 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ ध्यान दें कि वर्ष बदल रहा है, दिनांक और महीना वही है, तो 1 साल का अंतर है। हम देखेंगे वही पैटर्न अपनाएंगे। सबसे पहले हम लीप वर्ष के बारे में देखेंगे कि 2005 तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2004 क्या है? लीप वर्ष है। 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो हमें 2005 से 2004 में जाना है, तो हम 2005 से जब 2004 में जाएंगे तो इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगी। क्या आएगी? 29 फरवरी, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं तो 8 फरवरी तक जाना अपने को, और 8 फरवरी तक जाना है तो उसमें 29 फरवरी पहले आएगी, फिर 28, 27 और ऐसे 10, 8 फरवरी तक हम पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें लीप वर्ष का रोल रहेगा, ये लीप वर्ष जो है इसमें माना जाएगा। तो अब
यहाँ 4 से 5 एक ही साल का अंतर है, तो हम 2 दिन पीछे चले जाएंगे। बाकी तो एक दिन ही जाते, लेकिन लीप वर्ष इसमें 29 फरवरी काउंट होगा, इसलिए हम कितने दिन पीछे जाएंगे? 2 दिन पीछे जाएंगे। तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो आप देखिए मंगलवार से आप जब 2 दिन पीछे करेंगे तो आपका हो जाएगा रविवार उत्तर। कौन सा उत्तर हो जाएगा? रविवार। यानी रवि से आगे बढ़ जाओ 2 दिन, सोम मंगल, या मंगल से 2 दिन पीछे निकल जाओ तो रविवार अपना उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, 5 जून 2007 को मंगलवार था, यानी क्या कह रहा है? 5 जून 2007 को क्या बता रहा? मंगलवार। 5 जून 2007 को मंगलवार था, तो 5 जून 2006 को, ये भी पहले की बात कर रहा है, 5 जून 2006 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए बात वही है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो 2007 लीप वर्ष नहीं है, 2006 भी लीप वर्ष नहीं है। तो सामान्य है, दिन समान है, महीना समान है, और हमें पीछे जाना है, तो मंगलवार से एक दिन हम कम कर लेंगे, तो हम कहेंगे हमारा उत्तर क्या है? सोमवार। क्या उत्तर है अपना? सोमवार। चौथा देखिए, 5 मार्च 2012 को सोमवार था। 5 मार्च 2012 को क्या बता रहा है ये? सोमवार। 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन? तो 5 नवंबर बाद में आएगा, 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन? यहां ध्यान दें कि दिन समान है और वर्ष समान है, महीना चेंज है। तो मैंने आपको जो है महीने के कोड लीप वर्ष में क्या होंगे और सामान्य वर्ष में क्या होंगे ये बताए थे। एक बार मैं यहाँ ऊपर देख लेता हूँ। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 0 25, 0 36 और 146। 12 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के आगे 0 लगा दो, 6 के स्क्वायर के आगे 0 लगा दो और 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दो। ये आपके 12 ही महीने के कोड हो गए। कौन से वर्ष के? ये हो गए आपके सामान्य वर्ष के। और इसी तरह लीप वर्ष के लाने हैं तो शुरू के केवल 2 महीने हैं, उसमें एक एक घटा लो, 0 और 3, बाकी जो है आपके सेम हो जाएंगे। ये लीप वर्ष। इन कोड को याद करने का तरीका भी बताया था और इनको याद भी करना है, याद कर लिया होगा। तो देखिए हम मार्च से नवंबर महीने की बात कर रहे हैं और आपके जो है दिन समान है और वर्ष समान है। तो देखिए मार्च का कोड सबसे पहले चेक करेंगे कि 2012 क्या है, अंतिम 2 डिजिट में जो है आपका 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। तो जब लीप वर्ष है तो हम लीप वर्ष वाले कोड उठाएंगे। तो आप मार्च का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड 4 आ रहा है। मार्च का कोड कितना आ रहा है? 4। और नवंबर का कोड देखिए, नवंबर दिसंबर, नवंबर का कोड भी कितना आ रहा है? 4। कोड में कोई अंतर नहीं है, इधर 4 है तो इधर भी 4 है, तो यहां सोमवार है तो अपना उत्तर भी क्या हो जाएगा? सोमवार। हम क्या कह सकते हैं? अपना उत्तर क्या है? सोमवार। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न। शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो जो लीप वर्ष है, चाहे वो सामान्य वर्ष है चाहे शताब्दी लीप वर्ष है, उसमें दिन कितने होंगे? 29 दिन होंगे। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। शताब्दी लीप वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए और सामान्य लीप वर्ष में जो 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। छठा देखिए, कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं के बारे में कह रहा है। अपने पास 4 ऑप्शन है, 1996, 1904, 1900 और 1980। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसमें सामान्य लीप वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष दोनों की बात की जा रही होगी। तो सबसे पहले हम चेक कर देंगे, अंत में 96 है, 96 है, जो 4 से विभाजित बराबर होते हैं, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 04 ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे, ये भी लीप वर्ष है। और 80 ये भी 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे, ये भी लीप वर्ष है। लेकिन इसके लास्ट में 2 शून्य आ रहे हैं और जब भी 2 शून्य आ जाए तो समझ जाना वो क्या है? शताब्दी है। 2 शून्य आ जाए तो क्या समझना है? शताब्दी है। और जब शताब्दी आ जाए तो हम इस शताब्दी को किससे बराबर डिवाइड करेंगे? 400 से।
400 से डिवाइड होना चाहिए, 400 से भाग देंगे। तो जब 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, बच गए 300, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। और यदि पूरा भाग जाएगा तो वो शताब्दी वर्ष जो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और यहाँ पूरा भाग नहीं जाने के कारण ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। आगे का प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न देखिए, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, लीप वर्ष की बात कर रहा है, पहला दिन यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी क्या है? मंगलवार। 1 जनवरी मंगलवार है तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, क्या पूछा इसने? 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? तो मैंने ये बताया था कि जब लीप वर्ष हो तो जो पहला दिन होता है उसके आगे का एक दिन अंतिम दिन होता है। तो मंगलवार है तो मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो बुधवार अपना उत्तर हो जाएगा, यानी अंतिम दिन कौन सा होगा? बुधवार हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, कौन सा लीप वर्ष नहीं है? इसमें एक अपना ऑप्शन है 900, एक है 80, एक है 840 और एक है 8। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अपने को लीप वर्ष कौन सा नहीं है जो ढूंढना है। तो हम देखेंगे ये अंतिम 2 अंक हैं, 80 हैं, 4 से विभाजित होते हैं, लीप वर्ष है। अंतिम 2 अंक 40 हैं, 4 से विभाजित है, लीप वर्ष है। अंतिम अंक 8 है, 4 से विभाजित है, लीप वर्ष है। अंतिम में 2 शून्य आ रहे हैं और जो 2 शून्य आ जाए, 2 जीरो आ जाए तो वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। और जब शताब्दी वर्ष है तो भाग किसका देना है? 400 का। और जब हम 400 का भाग देंगे ये तो पाएंगे कि 900 में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो यही अपना उत्तर हो गया, यानी लीप वर्ष जो है 900 लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 1 फरवरी 1972 को मंगलवार, क्या कह रहा है ये? 1 फरवरी 1972 को क्या बता रहा है ये? मंगलवार। 1 फरवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 मार्च 1972 को क्या कह रहा है ये? 1 मार्च 1972 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न को ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यहाँ दिनांक समान है, वर्ष समान है, केवल महीने चेंज है। और जब महीने चेंज है तो हम चलेंगे अपने कोड की तरफ। कोड थे अपने 12 का स्क्वायर 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष के कोड थे 03, बाकी यूं का यूं ही अपन उतार लेंगे, ये अपना लीप वर्ष का कोड। ये तो सामान्य, ये लीप वर्ष। अब चेक करेंगे कि जो वर्ष दे रखा है वो कौन सा है। सामान्य एक लीप है तो हम अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे, किसका? 4 का। तो जब हम 4 का भाग देंगे तो हम पाएंगे कि ये लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि 4 एकम 4, बच गए 3 और 4 8 32, भाग जा रहा पूरा, लीप वर्ष है। तो जब लीप वर्ष है तो हमें कोड किसके लगाने हैं? लीप वर्ष के लगाने। तो हम फरवरी का कोड लेंगे, ये फरवरी है आपकी, फरवरी का कोड है 3। फरवरी का कितना कोड है? 3। अब हम मार्च लेंगे, मार्च का कोड है आपका 4। मार्च का कोड कितना है? 4। 3 से 4 में आए, हमने कितना प्लस किया? 1 प्लस किया। तो अब मंगलवार से हम जो है 1 प्लस करेंगे तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या उत्तर हो जाएगा? बुधवार। आगे का प्रश्न देखेंगे, दसवां प्रश्न है, 1 जनवरी 1873 को, 1 जनवरी 1873 को क्या बता रहा है ये? सोमवार। 1 जनवरी 1873 को क्या बता रहा है? सोमवार। तो 1 जनवरी 1874 को पूछा इसने, 1 जनवरी 1874 को दिन पूछा, 1 जनवरी 1874 को दिन पूछा। हम देखेंगे वर्ष की बात कर रहा है, तो वर्ष की बात जब करें तो हमें सबसे पहले देख लेना है कि वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो 73 सामान्य वर्ष है और 74 भी जो है सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसमें भी है जो 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो सामान्य वर्ष हो गया। और सामान्य वर्ष में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 73 से 74 जा रहे हैं, 1 साल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सोमवार से अपना हो गया मंगलवार।
क्या उत्तर हो जाएगा? मंगलवार। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? मैंने बताया था आपको कि 100 वर्षों में कितनी बार आती है फरवरी 29 दिन की? 24 बार। कितनी बार आती है? 24 बार। क्योंकि जो 100 वर्ष का जो शताब्दी है उसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 24 बार ही मानेंगे। फिर आगे के 100 वर्षों में भी कितनी बार आएगी? 24 बार। फिर आगे की 100 वर्षों में भी कितनी बार आएगी? 24 बार। लेकिन ये जो आगे का 100 वर्ष है, क्योंकि 100, 200, 300, 400 कोई भी लगातार जब 400 साल आ जाएंगे तो उसमें एक वर्ष जो है, एक शताब्दी वर्ष जो है 400 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर हमारा जो फरवरी होगा वो 25 बार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 400 वर्षों में फरवरी का जो 29 दिन है वो कितनी बार आएगा? 97 बार। 12वां देखिए, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? अब 29 तारीख पूछा है इसने, 29 फरवरी नहीं पूछा। प्रश्न को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम गलत कर पाएंगे। इसको हमें गलत नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? अब 29 तारीख पूछा है, वो जनवरी में भी 29 तारीख आएगी, फरवरी में जिसमें आएगी उसको काउंट करेंगे, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी आएगी। कहने का मतलब होते हैं कुल 12 महीने। कितने होते हैं? 12 महीने। फरवरी का डाउट रहता है कि लीव वर्ष होगा तो 29 आएगी और लीव वर्ष नहीं होगा तो कितनी आएगी? 28। अब जब 28 आएगी तो हमारे पास अगर हम फरवरी को निकाल दें तो बचते हैं अपने पास 11 महीने। कितने महीने बचते हैं? 11 महीने। अब अगर इस 11 महीनों को मैं 400 सालों से गुणा कर दूं, क्योंकि 400 सालों में एक साल में 11 महीने आ रहे हैं, तो 400 सालों में 11 महीने से गुणा करेंगे उसको, तो ये आ गए 4400 माह। कितने आ गए? 4400 माह। अब फरवरी की बात कर लेते हैं। तो फरवरी में हमने पढ़ा कि 400 सालों की बात कर रहा है, तो 400 सालों में फरवरी कितनी बार आ रही थी? 97 बार। यानी 97 लीप वर्ष हो रहे थे, तो 97 बार फरवरी में 29 दिन होंगे। तो यहाँ हम 97 को और जोड़ देंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा 44, 97, 4497 बार जो है 29 दिन आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 जनवरी 1910 को मंगलवार था, 1 जनवरी 1910 को क्या है? मंगलवार। 1 जनवरी 1910 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 1910 पूछा है। 31 दिसंबर 1910 का जो है दिन पूछा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वर्ष एक ही ये पहला दिन है, ये अंतिम दिन है। पहला दिन है, अंतिम दिन है। जब हमें इतना पता चल गया कि पहला दिन दे रखा है और अंतिम दिन पूछ रहा है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि वर्ष कौन सा है। तो जब हमने चेक किया अंतिम 2 अंकों में, जब हमने 4 का भाग दिया तो हमने ये जाना कि ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा था। तो ये जब लीप वर्ष नहीं है तो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में हमने पढ़ा कि जो पहला दिन होगा वो ही अंतिम दिन होगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? मंगलवार। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, यदि 15 अगस्त 2018 को शनिवार था, 15 अगस्त 2018 को क्या था? शनिवार। 15 अगस्त 2018 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2021 की बात कर रहा है ये। 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, अब हम बात करें, दिन समान है, महीना समान है, वर्ष चेंज हो रहे हैं। तो जब वर्ष चेंज हो रहे हैं तो देखिए 18 से जब हम 2021 में जाएंगे तो 19, 20, 21, कुल कितना अंतर है? 3 वर्ष का। तो कोड अपने कितने हो गए? विषम दिन 3। अब देखिए, ये 3 तो देख लिए, लेकिन 3 कोड कब होंगे? जब तीनों ही सामान्य वर्ष होंगे। तो चेक करेंगे, 18 से जब 19 में गए तो सामान्य वर्ष, 19 से जब 20 में गए तो जो 2020 आ रहा है वो क्या है आपका? लीप वर्ष।
2020 क्या आ रहा है, लीप वर्ष, यानी 29 फरवरी 2020 में होगी। तो जब 29 फरवरी होगी तो हमारा कोड जो है 1 बढ़ गया। अब हमारा जो है विषम दिन क्या हो गया, कोड क्या बढ़ा, 1 विषम दिन बढ़ गया। तो अब हमारे विषम दिनों की संख्या 4 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि शनिवार से अपने को कितने प्लस करने हैं, 4। जब शनिवार से हम 4 आगे चलेंगे तो रवि, सोम, मंगल और बुध, अपना उत्तर क्या आएगा, बुधवार। अपना उत्तर क्या है, बुधवार। आगे का प्रश्न देखेंगे। पंद्रहवां प्रश्न है, 2020 में गांधी जयंती बुधवार को मनाई जाती है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये तारीख अपने को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जीके का भी प्रश्न है। 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती मनाई जा रही, कितनी, कौन से दिन को, बुधवार को। यानी 2 अक्टूबर 2020 को तो हो गया आपके बुधवार। तो ये कह रहा है कि 2018 में गांधी जयंती कब मनाई गई थी, यानी 2018 में 2 अक्टूबर 2018 का दिन पूछा है इसने। किसका दिन पूछा है, 2018 का, 2 अक्टूबर का। तो बात वही है, दिन समान है, महीना समान है, वर्ष अलग है। तो चेक करेंगे सबसे पहले। तो जब हम चेक करेंगे तो 2020 आपका क्या है, लीप वर्ष है। 2020 क्या है, लीप वर्ष है। और 2020 लीप वर्ष है। तो जब हम पीछे जाएंगे तो 2020 में जो है अक्टूबर से जब हम पीछे के महीने जाएंगे तो आपकी यहां आ जाएगी 29 फरवरी। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 29 फरवरी काउंट होगी। 29 फरवरी का दिन आएगा जब हम पीछे जाएंगे। तो पीछे जाइए। वैसे तो 19 और 20 2 वर्ष का ही अंतर है, यानी विषम दिन कितने अपने, 2। लेकिन पीछे जा रहे हैं तो 1 दिन अपना फरवरी का भी बढ़ रहा है। विषम दिन कितने हो गए, 3। अब 3 दिन बुधवार से हम पीछे जा रहे हैं तो 3 दिन हमें कम करना है। जब हम 3 दिन कम करेंगे तो अपना उत्तर हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। रवि से चाहे तो 3 दिन आगे गिन लो, रवि, सोम, मंगल, बुध, या बुध से 3 दिन पीछे गिन लो, रविवार, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न देखिए। यदि 31 दिसंबर 2013 को शुक्रवार, क्या है, बात कर रहा है 31 दिसंबर 2013 क्या है, शुक्रवार। 31 दिसंबर 2013 को क्या बात कर रहा है ये, शुक्रवार की। 1 जनवरी 2013 को पूछा, यानी पहले का पूछा है। 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। यह ध्यान दें 31 दिसंबर यानी वर्ष का अंतिम दिन दे रखा है और वर्ष का पहला दिन पूछा है, क्योंकि वर्ष 2013 समान है। तो अंतिम दिन दे रखा है और पहला दिन पूछा है। और इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि अपना वर्ष क्या है, 13 है। तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो हमने ये पढ़ा कि पहला दिन ही अंतिम दिन होगा, या जो अंतिम दिन है वो पहला दिन होगा। तो अंतिम दिन शुक्रवार, तो पहला दिन भी शुक्रवार। पहला दिन अपना क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 17वां देखिए, 17वां, यदि 2 फरवरी 2016 को सोमवार, 2 फरवरी 2016 को क्या है, सोमवार। 2 फरवरी 2016 को सोमवार है। तो 2 फरवरी 2017 को पूछा, 2 फरवरी 2017 को कौन सा दिन। तो जब 2 फरवरी 2017 का दिन पूछा है तो दिन समान है, महीना समान है, वर्ष चेंज है, 1 वर्ष हम आगे बढ़ रहे हैं। चेक ये करना है कि क्या ये लीप वर्ष है क्या। तो 2017 तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 2016 लीप वर्ष है। अब जब 2016 लीप वर्ष है तो चेक ये करना है क्या इस लीप वर्ष में 29 फरवरी बीच में आ रही क्या। तो जब हम देखेंगे, बात कर रहा 2 फरवरी से, 2 फरवरी 16 से 2 फरवरी 17 में जाना है, तो जाहिर सी बात है इसमें 29 फरवरी आएगी। 29 फरवरी का दिन आएगा। तो जब 29 फरवरी का दिन आएगा तो हम 16 से 17 में बढ़ रहे हैं, विषम दिन 1 होगा, लेकिन फरवरी आने से 1 विषम दिन और बढ़ जाएगा। अपने को कुल 2 दिन जो है आगे बढ़ना, सोम से जो है मंगल और बुध। अपना क्या उत्तर हो जाएगा, बुधवार। क्या उत्तर हो जाएगा अपना, बुधवार। 18वां देखिए, 18वां प्रश्न देखिए,
यदि 9 दिसंबर 2001 को रविवार है, 9/12/2001, क्या दिन दे रखा है इसने? रविवार। और 9/12/71 का दिन पूछा है, यानी 9/12/1971 ये दिन पूछा है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि वर्ष का अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, महीना और दिन समान है, वर्ष का अंतर है, तो जितने विषम दिन आगे बढ़ते जाएंगे उतने बढ़ा देंगे। अगर 71 से 2001 को हम काउंट करें, 71 से 2001 को हम काउंट करें, तो अपने वर्ष की संख्या बैठती है 30। तो वर्ष या विषम दिन कितने हो गए? 30 हो गए, क्योंकि 71 से चलेंगे तो 80 तक 9 हो गए, 90 तक 19, 2000 तक जो हो गए आपके 29, और 2001 हो गया 30 हो गए। अब चेक करना है, ये तो सामान्य वर्ष हो गए, यानी सामान्य वर्ष अगर सारे होते तो 30 ही विषम दिन होते, लेकिन 71 से 2001 में लीप वर्ष भी आ रहे होंगे, तो 71 लीप वर्ष नहीं है, 72 लीप वर्ष है, 72×4 76 लीप वर्ष है, 76×4 80 लीप वर्ष है, 80×4 84 लीप वर्ष है, 84×4 88 लीप वर्ष है, 88×4 92 लीप वर्ष है, 92×4 96 लीप वर्ष है, और 96×4 2000 भी आपका लीप वर्ष है, क्योंकि है तो ये शताब्दी, लेकिन 400 का भाग इसमें चला जाएगा, तो ये सारे आपके लीप वर्ष हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कह सकते हैं कि 8 अपने फरवरी के विषम दिन है, कुल विषम दिन हो गए 38। कुल विषम दिन कितने हो गए? 38। तो अब 38 में इतने दिन हम पीछे नहीं जाएंगे, इसलिए हम 7 का भाग लगा करके इसके और विषम दिन सरल कर लेंगे। तो जब 7 का भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35, बच गए 3, यानी विषम दिन अपने कितने हो गए? 3। विषम दिन कितने हो गए? 3। अब 3 दिन देखिए, अपने को रविवार से 3 दिन पीछे जाना है, रविवार से 3 दिन पीछे जाना है। तो रविवार से जब हम 3 दिन पीछे जाएंगे तो -3 करेंगे, और 3 दिन पीछे जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा उत्तर क्या है? गुरुवार। हमारा उत्तर क्या है? गुरुवार। गुरु से देखिए 3 दिन आगे गिन लो, शुक्र, शनि और रवि, या रवि से 3 दिन पीछे गिन लो, गुरुवार। एक ही बात है, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के अगर ज्यादा वर्षों का अंतर दे रखा है तो भी हम प्रश्नों को बहुत आसानी से चुटकी बजाते ही हल कर सकते हैं। और 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार है, 1 जनवरी 2006 को क्या कहा? रविवार। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 का दिन पूछा है। 1 जनवरी 2010 का दिन पूछा। बात वही है, दिन समान है, महीना समान है, वर्ष चेंज है। 6 से 10, 6 से 10 होते हैं 7 8 9 और 10, 4 विषम दिन हो गए अपने, और 4 विषम दिन हो गए तो सामान्य वर्ष होते चारों ही, तो हम 4 विषम दिन कर लेते हैं। लेकिन अब चेक ये करना है क्या इसमें कोई लीप वर्ष आ रहा है क्या? तो 6 से 7 चलेंगे, 7 लीप वर्ष नहीं है, 8 भी लीप वर्ष नहीं है, सॉरी 8 लीप वर्ष है, ध्यान रखें गड़बड़ हो सकती है। 8 क्या है? 8 लीप वर्ष है, तो 8 लीप वर्ष है तो 8 का एक दिन जो है इसमें जुड़ गया। 9 लीप वर्ष नहीं है और 10 लीप वर्ष नहीं है, तो अपने विषम दिन की संख्या कितनी हो गई? 5। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे 1 जनवरी 2010 का दिन लाना है तो मुझे रविवार में कितने दिन प्लस करने पड़ेंगे? 5। तो रविवार से आप 5 दिन प्लस कीजिए, सोम मंगल बुध गुरु शुक्रवार, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? शुक्रवार। इस तरह से आप कैलेंडर के प्रश्नों को बहुत आसानी से और बहुत स्पीड से और बिल्कुल बिना त्रुटि किए हुए हल कर सकते हैं। ये कैलेंडर का अपना पहला पार्ट था। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र हम जो कैलेंडर के दूसरे पार्ट के प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप उससे जल्दी अवगत हो पाएंगे और जल्दी से जो है प्रश्नों को हल करना सीख पाएंगे। धन्यवाद।